10 साल पहले हम गांव-गांव, गली-गली घूम करके अपने गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार किया करते और जहां जगह मिलता वहीं पे 5 कुंडी, 9 कुंडी, 1 कुंडी, 24 कुंडी गायत्री महामंत्र का यज्ञ कार्यक्रम करवाते रहते थे। तो इसी क्रम में एक गांव में 9 कुंडी यज्ञ कार्यक्रम 3 दिवसीय का आयोजन हुआ था और उस आयोजन में बहुत सारे लोग अपना श्रमदान दिए थे। रोज़ भंडारा होता था, भोजन बनता था, तो बहुत सारे लोग अपना श्रमदान दिए थे। और होता ये था कि जब भी कहीं कार्यक्रम करवाओ तो आने जाने के दरमियान बहुत से लोग जो वहाँ पे श्रमदान अपना देते थे उनसे जान पहचान हो जाया करता था, तो कार्यक्रम के बाद भी आना जाना शुरू हो जाता था। तो हुआ ये कि एक लड़की थी और वो उस कार्यक्रम में चींटियाँ, यहाँ बैठने पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं जो शरीर पे चढ़ जा रही हैं और काट रही हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन बाधक आ गया हम लोग के जगह में जो हम लोग को चैन से रहने नहीं दे रहा है। यहाँ चूँकि शांति मिलता है तो हम आते हैं कुछ बोलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन शांति में ऐसा है कि इंसान तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब चींटियाँ हैं और चींटियों के लिए अशांति हो जाता होगा। उनको लगता होगा कौन अशांति फैलाने यहाँ पे हम लोग के एरिए में, हम लोग के क्षेत्र में आ गया, तो शरीर पे चढ़ के और हमला बोल रही हैं, सब काट रही हैं। तो एक लड़की उस कार्यक्रम में भंडारा में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी। तो बाद में भी जब हम घूमने के लिए गए तो पता चला कि वो लड़की बीमार पड़ गई, उसका पूरा शरीर सूज गया और वो अपने मम्मी के साथ सुबह शाम टहला करती थी। तो जब भी हम जाते थे तो उसको बीमार अवस्था में ही देखते थे और धीरे धीरे वो बिस्तर पे पड़ गई। तो हम देखते तो हमको दया आती, हम ये सोचते कि बताओ ये हमारे गुरुदेव के कार्यक्रम में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। गुरुदेव से प्रार्थना करते थे कि हे गुरुदेव इसको ठीक कर दीजिए, हे गुरुदेव, हे गायत्री माता इसको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, कितनी अच्छी लड़की है ये। और उसकी बीमारी थी कि बढ़ते बढ़ते वो अनबेड हो गई। तो एक दिन जब हम उसके घर गए तो अपने झोपड़ी में वो लेटी हुई थी, तो हमसे बोलती है कि हमको गुरुजी बोलती थी वो, गुरुजी हमारे पापा बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, अगर उनके पास पैसा होता तो हमारा इलाज अच्छे से करवा देते हैं, आप हमारा इलाज करवा देंगे? तो हम बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, करवा देंगे। हम आए, अपने घर पे इजाज़त लिए। घर के लोग कहे कि भाई देखो तुम तो उसको ले करके चले जाओगे, पता नहीं वो बचेगी कि नहीं बचेगी, बच गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बचेगी तो अपजस लगेगा तुमको। तो हम एक लोकल डॉक्टर को ही ले जा करके उसको दिखलाए। लोकल डॉक्टर बोले कि यहाँ के हॉस्पिटल में इसको जांच वाँच करवा दीजिए, ले जा करके जांच करवाए तो डॉक्टर बोले कि 90% चांस है कि ये मर जाएगी, क्योंकि इसके शरीर में खून बन ही नहीं रहा है और जो खून है वो भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। इसको लीवर सोराइसिस हो गया है, पेट का कैंसर हो गया इसको। तो डॉक्टर के यहाँ दिखा उखा के फिर उसको घर छोड़ दिए। तो फिर एक दिन हमसे बोलते हैं कि गुरुजी हमको किसी अच्छे जगह पे दिखा दीजिए। तो हम उससे पूछे कि तुमको BHU ले चलें? तो बोली कि हाँ हाँ हमको BHU ले चलिए, दिखा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी, हम बच जाएंगे तो आपका बड़ा एहसान मानेंगे, ऐसे वैसे। तो हम पैसों का प्रबंध किए। फिर उसके मम्मी पापा से पूछे, माँ तो तैयार हो गई लेकिन पिता के पास समय नहीं था।
वो कुछ गाय भैंस पाले हुए थे तो उनके पास समय नहीं था। अगर वो जाते तो गाय भैंस की देखभाल कौन करता है। उसके भाइयों के पास भी समय नहीं था, कोई ड्राइवर था, कोई मज़दूर था, तो वो भी अगर जाते तो उनकी कमाई का क्या होता है। तो खैर हम अकेले ही ले जाने के लिए जब तैयार हुए तो माँ बाप भी साथ हो लिए, और हम तीनों लोग एम्बुलेंस से लेकर के BHU लेकर के जाने लगे उस लड़की को। रास्ते में ले जाने के दरमियान ही वो लड़की जो है लैट्रिन कर दी, तो हम ही उसका लैट्रिन साफ भी किए करवाए। पूरी गाड़ी बदबू से भर गई। सफाई वफाई करवाने के बाद फिर से उसको हम लोग BHU लेकर गए। BHU जब इमरजेंसी कक्ष में हम लोग जब प्रवेश किए तो जाड़े का समय था और अंदर हीटर जल रहा था। तो वो जब अंदर गई लड़की तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत एकदम खुश हो गई। कह रही कि बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बार बार डॉक्टर आते थे उसका चेकअप करने के लिए। उससे पूछते थे कि कौन है तुम्हारे साथ। तो अपने पिताजी को ना कहा कि हमको बताती थी कि ये गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी ही हमको लेकर के यहाँ पे आए हैं। कौन गुरुजी? डॉक्टर लोग भी पूछते थे कौन गुरुजी। तो बताती थी कि ये पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, हमारे गांव में भी करवाए थे, यही हमको लेकर के आए हैं, सारा पैसा रुपया यही खर्च कर रहे हैं। पूरा अच्छे से डॉक्टर को बताती थी। उसी क्रम में डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड लिख दिए। तो स्ट्रेचर वाली गाड़ी पे उसको लाद करके हम और उसके पिता अल्ट्रासाउंड कक्ष में लेकर के जा रहे थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो उसको स्ट्रेचर से उठा करके और रखना था। तो हम दो लोग उसको उठा रहे थे तो उठा नहीं पा रहे थे, एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो जो अल्ट्रासाउंड कक्ष में जो था, तो हम उससे बोले कि भाई आप थोड़ा सहयोग कर दीजिए। तो घूरने लगा, बोला कि हम सहयोग करने के लिए आप थोड़े बैठे हैं, ऐसे तो हम जितने भी लोग आएंगे उनका सहयोग ही करते रह जाएंगे, आप लोग कैसे उठा के रखिए, नहीं तो जाइए किसी और को पकड़ के लाइए। खैर हम बाहर आए और बहुत देर तक किसी को खोजने का प्रयास किए, लेकिन कोई हमको दिखा नहीं, कोई मिला नहीं। तो एक हमारी ही तरह का एक और आदमी वहाँ पे आया जो अपने किसी परिजन को वहाँ पे लेकर के आया था, और वो भी अकेला ही था। तो हम उसको बोले कि भाई आप हमारा सहयोग कर दीजिए, हम आपका सहयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो सहयोग के आदान प्रदान से उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। हम ये महसूस किए कि लोग इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि लोगों के पास समय नहीं है, और जो उस कार्य के लिए नियुक्त हो गए हैं उनके अंदर संवेदना और भावना नहीं है। और हम ये देख रहे हैं और हम ये पा रहे हैं कि सेवा करने का भी किसी के पास, जब अपनों के देखभाल के लिए, अपनों के सेवा के लिए लोगों के पास वक्त नहीं रहा, तो दूसरे ही हैं, गैर हैं, क्यों करेंगे वो। और हम ये पाते हैं, एक दो की बात तो हम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी जनसंख्या में इक्का दुक्का भावनाशील भी हैं, लेकिन इस अपरंपार जनसंख्या को देखते हुए वो नगण्य हैं, न के बराबर हैं। और बहुत सारे लोग हम ये देख रहे हैं कि वो देखभाल के, सेवा के अभाव में ही चले जा रहे हैं। खैर उस लड़की के पेट में पानी भर गया था, तो हम लगातार गायत्री मंत्र का प्रार्थना कर रहे थे, जप कर रहे थे कि वो लड़की ठीक हो जाए। वो लड़की वहाँ पे बहुत खुश थी। इलाज शुरू हुआ लड़की का। बार बार हमको जब देखती तो कृतज्ञता के भाव से देखती थी, और निश्चिंत भाव से वो सो गई। और जब वो सोई तो सोई ही रह गई।
तो हम ये महसूस किए कि इससे पहले वो लड़की जो है संघर्ष कर रही थी, जीने का जरिया खोज रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं से इलाज मिल जाएगा तो हम जी जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसी भाव के साथ वो संघर्ष कर रही थी। और जब उसको लगा कि अब उसका इलाज शुरू हो गया अच्छे से, अब वो बच जाएगी, तो जो जीवन के प्रति उसका संघर्ष था, वो संघर्ष करना बंद कर दी और निश्चिंत भाव से वो हमेशा के लिए सो गई। लेकिन इस इलाज के क्रम में हम ये महसूस किए कि पैसे से सहयोग हो सकता है, लेकिन श्रम से, समय से सहयोग करने वाले लोग या तो बहुत कम हैं या नहीं हैं। तो कौन करेगा सेवा, कौन करेगा देखभाल? सोचिएगा इस बारे में।